सत्य तो यह है वासुदेव कि हर युद्ध का केवल एक ही नियम है, और वह ये कि युद्ध धर्मानुसार होना चाहिए। किंतु आप कुरुश्रेष्ठ हैं, आप शूरवीर हैं, आप कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं और हर दृष्टि से हमारे लिए आदरणीय हैं। इसलिए इस युद्ध के नियम बनाने का दायित्व आपको संभालना ही पड़ेगा। और धर्म क्या है गंगापुत्र? धर्म ये कहता है कि यदि किसी योद्धा का शस्त्र उसके हाथ में न हो तो उस पर तब तक आक्रमण नहीं करना चाहिए जब तक कि वो सशस्त्र हो जाए। महारथी भीष्म, धर्म यह है महारथी शिखंडी कि किसी पुरुष को किसी अपुरुष पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। यदि कोई रणभूमि छोड़कर भाग रहा हो या घायल होने के कारण रणभूमि छोड़ रहा हो तो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। सेना के साथ चलने वाले असैनिकों की हत्या नहीं करनी चाहिए। घायलों की सहायता करने वालों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। धर्म यह है कि पदाती से पदाती युद्ध करेगा और रथी से रथी, महारथी से महारथी युद्ध करेगा और अतिरथी से अतिरथी। धर्म यह है कि कई योद्धा मिलकर किसी एक योद्धा की हत्या नहीं करेंगे। धर्म यह है कि सूर्योदय के साथ आरंभ होने वाला युद्ध सूर्यास्त के साथ साथ रुक जाए। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और आपके बताए सभी नियमों को स्वीकार करता हूं। हे गंगापुत्र, ये द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न एक सभ्य योद्धा है। वो एक वृद्ध महारथी का युद्ध में शीश तो काट सकता है और आशा करता हूं कि आपकी ओर के रथी और महारथी इन नियमों का पालन अवश्य करेंगे। और आपकी सेना के रथी और महारथी वो नियम तोड़ने में पहल नहीं करेंगे, परंतु हां, यदि आपकी ओर के रथी और महारथियों ने इसका पालन नहीं किया तो फिर मैं कोई वचन नहीं देता। मैं मानव कथा के इसी मोड़ से चिंतित रहता हूं महादेवी। गंगापुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है ना पार्थ। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म की श्रृंखला में शोक का स्थान कहां है पार्थ? कहां है शोक का स्थान?